बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ मी ज़ीशा ज़िशान, वेलकम टू माय चैनल ज़ीशा होम डायरीज़। आज मैं शेयर कर रही हूँ अफ़गानी मलाई कोफ्ता विद वाइट ग्रेवी। बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी कोफ्ता की रेसिपी है। कोफ्ता बहुत सॉफ्ट बनते हैं, मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुलने वाले, और वाइट ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होती है इस रेसिपी की। आप इसे दावत के मेन्यू में ऐड कर सकते हैं और लंच और डिनर में बनाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें देख लेते हैं कैसे बनेगी ये ज़बरदस्त अफ़गानी मलाई कोफ्ता विद वाइट ग्रेवी की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानी कोफ्ता बनाने के लिए फ़र्स्ट स्टेप में हम कोफ्ते रेडी करेंगे। कोफ्ते का मटीरियल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम ब्रेस्ट पीस का बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था। मेक श्योर कर लेना है चिकन में पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्राई कर लेना है। 500 ग्राम चिकन को मैं ऐड कर दूँगी चॉपर के अंदर। इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस चॉप की हुई प्याज। नेक्स्ट ऐड करेंगे 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इस तरह से कट करके ऐड कर दी। 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और 3 सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ धनिया फाइन चॉप करके ऐड करना है इस तरह से। नेक्स्ट ऐड करेंगे फ्रेश जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे होममेड खुशबूदार गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। खसखस पाउडर यानी पॉपी सीड्स का पाउडर मैंने इस तरह से बना लिया था। पॉपी सीड्स यानी खसखस में काफ़ी डस्ट मट्टी वगैरह होती है, तो इसको पानी में अच्छी तरह से डिप करके छोड़ दिया 10 मिनट। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था मैंने खसखस को, और ड्राई करने के बाद उसका पाउडर इस तरह से बना के रख लिया है। तो खसखस का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है कोफ्तों में। 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं इस तरह से खसखस का पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे ब्रेड स्लाइस 2 ब्रेड स्लाइस जाएंगे। सब चीज़ों को ऐड करके चॉपर को कवर करूँगी और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फाइन हम पीस लेंगे चिकन को इंग्रेडिएंट्स के साथ। इस तरह से जब फाइन पीस जाएगा तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने कोफ्ते के मटेरियल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसे कोफ्ते की शेप देंगे। थोड़ा सा पोर्शन उठाऊंगी और मीडियम साइज़ के मैं कोफ्ते रेडी करूंगी। आप अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से, जिस साइज़ में आप कोफ्ते पसंद करते हैं, छोटे बड़े मीडियम आप बना सकते हैं। इस तरह से अच्छे से हम इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए, राउंड राउंड घुमाते हुए हम इसको फाइन कर लेंगे मीट बॉल को। मेक श्योर करना है कि मीट बॉल में किसी किस्म के भी क्रैक नहीं होने चाहिए। मीट बॉल बहुत फाइन बनना चाहिए इस तरह से। अगर इसमें क्रैक्स आएंगे तो मीट बॉल्स को फ्राई करते हुए और ग्रेवी में कुक करते हुए ये टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं ग्रेवी में। तो इस तरह से आपने बिल्कुल फाइन, अगर आपका मीट बॉल बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो कोफ्ते का मटीरियल है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। इस तरह से मैं सारे कोफ्ते रेडी कर लूँगी। यहाँ पे देखें सारे मीट बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अच्छा जी, मीट बॉल्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में मैंने हाफ कप वेजिटेबल ऑयल ले लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम मैंने रखा हुआ है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो देन मैं इसमें मीट बॉल्स ऐड कर दूँगी। टर्न करते हुए हर साइड से अच्छा सा कलर आने तक मैं मीट बॉल्स को फ्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। इस तरह से मीट बॉल्स को फ्राई करने का पर्पस ये होता है कि इसमें जो फ्लेवर्स होते हैं वो अंदर लॉक हो जाते हैं। सेकंड, इसका पर्पस ये होता है कि मीट बॉल्स अपनी शेप को भी होल्ड कर लेते हैं, और जब हम इसे ग्रेवी में कुक करेंगे तो ये खुलेंगे नहीं, टूटेंगे या बिखरेंगे नहीं। इस तरह से आपने अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है कोफ्तों को। अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप लाइट कलर में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाई फ्लेम पे जस्ट 3 मिनट फ्राई किया है। इस तरह से थोड़ा सा डार्क कलर दिया है क्योंकि अफ़गानी कोफ्ता में वाइट ग्रेवी के साथ जो इस तरह का थोड़ा सा डार्क कलर में कोफ्ता बहुत ही अच्छी लुक देता है। यहाँ पे बहुत प्यारा सा कलर आ चुका था, मैंने कोफ्तों को निकाल लिया है। इस पॉइंट पे आप कोफ्तों को ठंडा करें, और अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, ठंडा करने के बाद जिप लॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके 1 से 2 महीने आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये फ्रेश रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
नेक्स्ट स्टेप में हम वाइट ग्रेवी रेडी करेंगे। वाइट ग्रेवी रेडी करने के लिए जिस ऑयल में मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं उसी ऑयल में साबुत खड़े मसाले ऐड करूंगी। साबुत खड़े मसालों में मैंने ऐड किया है 5 से 6 सब्ज़ इलायची, 1 जवत्री का फूल तोड़ के ऐड किया है और 1 इंच का छोटा पीस मैंने दालचीनी का ऐड किया है। थोड़ा सा क्रैकर करेंगे। जब खुशबू आने लगेगी साबुत मसालों से, देन हमें इसमें 1 मीडियम साइज़ की स्लाइस में चॉप की हुई अनियन ऐड कर दूंगी। प्याज को 1 मिनट के लिए सौते करूंगी। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज मिर्चें, इस तरह से कट की हुई 3 से 4। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से सब्ज मिर्चें ऐड करें। जितना आप तीखा करना चाहते हैं वाइट ग्रेवी को, उतनी सब्ज मिर्चें ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैंने 3 से 4 ऐड की हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी ऑलमंड 15 से 16, 15 to 16 ऑलमंड्स मैंने गर्म पानी में सोक कर दिए थे 10 to 20 मिनट। तो उसके बाद मैंने पील कर लिया था। छिलका रिमूव करने के बाद 15-16 मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं। आप ऑलमंड की जगह पे जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। काजू भी ऐड कर सकते हैं, इवन के आप मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें 4 मगज़ यानी खरबूजे के बीज भी ऐड कर सकते हैं। 1-2 मिनट सौते करने के बाद सब चीज़ों को निकाल लूँगी और अच्छे से जब ठंडे हो जाएंगे देन इस तरह से पेस्ट बना के रख लेंगे। अच्छा जी, अब रेसिपी के फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। वाइट ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। स्टार्ट से लेकर अब तक मैंने एक ही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। जिस ऑयल में मैंने सारी चीज़ें फ्राई की हैं वही ऑयल मैंने लिया है कढ़ाई में 3 to 4 टेबल स्पून। उस ऑयल में मैंने ऐड कर दिए हैं होममेड बटर 2 टेबल स्पून। बटर थोड़ा मेल्ट हो गया देन मैं इसमें साबुत खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ ग्रेवी में खुशबू के लिए। तेज़पात मैंने 1 ऐड किया है, बे लीव्स तोड़ के ऐड किया है, दालचीनी का 1 छोटा पीस ऐड किया है, सब्ज़ इलायची 2-3 ऐड की हैं। थोड़ा सा क्रैकल किया है साबुत मसालों को, खुशबू आने लगेगी। देन मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी ताकि अच्छे से इसकी रॉ स्मेल जो है, रॉ फ्लेवर निकल जाए। यहाँ पे देखें 1 मिनट फ्राई हो गया है अच्छे से जिंजर गार्लिक का पेस्ट। देन हमने जो अभी पेस्ट बना के रखा है प्याज, आलमंड और सब्ज़ मिर्च वगैरह का, वो ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करके 1 से 2 मिनट में थोड़ा इसको भून लूँगी अच्छे से। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, वाइट क्यूमन पाउडर यानी सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, होममेड खुशबूदार गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नेक्स्ट ऐड करूँगी खसखस पाउडर यानी पोपी सीड्स पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने कोफ्तों में ऐड किया था खसखस पाउडर और 1 टीस्पून मैं वाइट ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। नेक्स्ट मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। मसालों को 1-2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। आपने कोई ऐसा मसाला रेड चिली वगैरह ऐड नहीं करना, रेड चिली पाउडर, जिससे वाइट ग्रेवी का कलर ख़राब हो। वाइट ग्रेवी है तो इसका कलर ऐसे ही वाइट रहना चाहिए। जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे देन मैं इसमें ऐड करूँगी दही। 1 कप दही विस्क करके मैंने रखा हुआ था, फेंट के दही ऐड करनी है 1 कप। दही ऐड करके थोड़ा मिक्स करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट ऐड करेंगे फ्रेश मिल्क क्रीम 1/2 कप। आप मिल्क क्रीम की जगह पे होममेड फ्रेश जो दूध से मलाई उतरती है आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा, मलाई या मिल्क क्रीम इसमें लाजमी जाएगा क्योंकि ये अफ़गानी मलाई कोफ्ता विद वाइट ग्रेवी है तो इसमें मलाई या फिर मिल्क क्रीम जाएगा। एक चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने मिल्क क्रीम ऐड कर दी है और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। 2 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। यहाँ पे देखें ऑयल अच्छे से सरफेस पे आ चुका है, हर चीज़ अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देन मैं इसमें फ्राई किए हुए जो मीट बॉल्स हमने कोफ्ते रखे हैं वो ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करके अच्छे से 1-2 मिनट में मिक्स करके भून लूँगी। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है कोफ्तों का वाइट ग्रेवी के साथ। अब इस पॉइंट पे मैं कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून थोड़ा क्रश करके मैंने ऐड कर दी है, ड्राई मेथी, और इसको मैं थोड़ा मिक्स करूँगी। लास्ट में पानी ऐड करेंगे। जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं 1/2 कप ऐड करूँगी जिससे कोफ्ते अच्छे से अंदर तक गल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैं पतली वाली शोरबे वाली ग्रेवी चिकन कोफ्ते की अच्छी नहीं लगती है। मटन कोफ्ते में ज़्यादा लिक्विडी जो शोरबे वाली ग्रेवी वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो चिकन में मैं कम ही रखती हूँ, इस तरह से थोड़ी सी थिक वाली रखती हूँ।
पानी ऐड करके मिक्स करके कवर करेंगे 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे। और हमारे मज़ेदार से मलाई कोफ्ता, अफ़गानी मलाई कोफ्ता विद वाइट ग्रेवी रेडी है। इसके बाद मैंने चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया था, उसका क्लिप मिस हो चुका है। उसके बाद मैं सर्व कर दूंगी। अफ़गानी मलाई कोफ्ता विद वाइट ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावत के मेन्यू में ऐड करके आप इसे बना सकते हैं, लंच और डिनर में भी बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी अफ़गानी मलाई कोफ्ता विद वाइट ग्रेवी की रेसिपी अच्छी लगी हो आज की तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी इजी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए स्टे कनेक्टेड ज़ीशा होम डायरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। आगे ना होंगी इंशाल्लाह किसी इजी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।